नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी एक घोड़े और 21 साल की नौजवान लड़की के बीच की है। मेरा नाम रिचा है और मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ और भरे बदन वाली महिला लगती थी। अगर कोई एक नज़र मुझे देख ले तो मेरे साथ वह सब करने का सोचता था। कुछ दिन पहले की बात है जब मेरे चाचा जी अपने काम के लिए घोड़ा लेकर आए थे। दोस्तों, ये घोड़ा बड़ा अजीब था। जब भी कोई बड़े संतरे वाली महिला को देख लेता था तो बहुत जोर जोर से आवाजें मारता था। ये सब देखकर हम सब हैरान थे कि आखिर ये घोड़ा ऐसा क्यों करता है। फिर मेरे चाचा ने इस घोड़े को एक साधु बाबा को दिखाया। साधु बाबा ने मेरे चाचा से पूछा कि ये घोड़ा तुमको किसने दिया था। चाचा जी बोले कि यह जंगल में घूम रहा था। मैंने आसपास देखा तो जंगल में कोई नहीं था। मैंने सोचा कि हमारे घर में अनाज बहुत होता है और खेत घर से बहुत दूर है, इसी कारण से मैं उसको अपने साथ अपने घर ले आया। जब से मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ तब से यह बस चिल्लाता रहता है और अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। साधु बाबा ने कहा, इस घोड़े को श्राप मिला हुआ है। चाचा जी ने बाबा से पूछा, कौन सा श्राप। तभी बाबा ने कहा कि जब भी ये किसी मोटे संतरे वाली लड़की को देखता है तभी यह ऐसी हरकतें करता है। चाचा जी ने कहा, बाबा जी इसका कोई उपाय है। तभी बाबा जी ने कहा, ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं है, यह एक पुरुष है। इस पुरुष ने किसी राजा को काम करते हुए देखा था। बाबा ने कहा, आज से 250 साल पहले पासी के गांव में खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। उस हवेली को उस समय के राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। एक बार जब उस हवेली पर हमला हुआ तो उस हमले में राजा मारा गया। तभी से राजा की आत्मा वहां भटक रही है। वर्षों से लोगों का यही कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति उस हवेली में जाता है तो किसी जानवर का रूप धारण कर लेता है। चाचा ने कहा, बाबा जी इसका कोई उपाय बताइए। तभी बाबा ने कहा, इसके आगे किसी जवान और खूबसूरत लड़की को खड़ा करना होगा। जब ये घोड़ा उसको देखकर उसकी अपनी पिचकारी को हिलाता है तो उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उस राजा को जवान लड़की के साथ करने में बहुत मजा आता था। मगर वह ये काम तभी कर सकता है जब वह किसी जानवर के शरीर में हो। तभी मेरे चाचा जी ने कहा, जहाँ से इसको लाया था मैं वहीं इसको छोड़ देता हूँ। तभी अचानक घबराते हुए बाबा जी बोले, ऐसा अनर्थ मत करना, ऐसा करने पर वह तुम्हें मार देगा। चाचा जी ने कहा, बाबा जी अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं। बाबा जी बोले, एक जवान और खूबसूरत लड़की को इसके आगे झुकाकर खड़ा कर दो। उस लड़की को उस घोड़े की प्यास बुझानी होगी। जब वह लड़की उस घोड़े का पानी पिएगी तब सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे रात होने लगी वह घोड़ा फिर से वही हरकत करने लगा। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं ही इस घोड़े के आगे झुककर खड़ी हो जाऊं। फिर मैं उसके नजदीक गई और उसके आगे झुककर खड़ी हो गई। हाय रब्बा, मुझे नहीं पता था कि घोड़े का इतना बड़ा होती है। जैसे ही उसने अपनी पिचकारी निकाली मैं तो देखते ही भाग गई। अगर मैं वहां रुक जाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल करता।